बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। नेशनल फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, इसके अंदर क्या चीज आती है। तो आप लोग देखें, इसका नाम जो है वो दो चीजों पे, दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। एक को बेटा कहते हैं फ्लूइड और एक को कहते हैं मैकेनिक्स। तो फ्लूइड या फ्लूइड क्या होता है? जो फ्लूइड होता है बेसिकली एनीथिंग दैट कैन फ्लो, हर वो चीज जो फ्लो कर सके, जो बह सके, उसे क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। जिसके अंदर लिक्विड्स और कंप्रेस गैसेस आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। फिर इसके साथ दूसरा वर्ड है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हम लोगों ने 9th क्लास में, 10th क्लास जब आप लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स किसकी स्टडी है? मोशन की। जब कोई चीज मोशन करे तो उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। तो अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज नोन एज फ्लूइड। तो फ्लूइड आपके पास लिक्विड या गैसेस, आगे मैकेनिक्स यानी लिक्विड या गैस की मोशन को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेजोरिटी टॉपिक्स हम लोग लिक्विड की मोशन को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है आपके पास अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है। तो अब ये टॉपिक क्या है, इसके पीछे क्या है, ये टॉपिक क्यों है? तो देखिए, आपके पास 2000 साल पहले आर्चिमिडीज ने कहा कि जब किसी भी चीज को लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है, लिक्विड के अंदर डाला जाता है, पुट किया जाता है, तो वो कहते हैं कि लिक्विड उस पर फोर्स लगाता है। उस फोर्स को उसने नाम दिया अपथ्रस्ट का, या इसका दूसरा नाम था बियॉन्ड फोर्स। उसने कहा ये फोर्स कितनी होती है? वो कहता है कि जितना बॉडी को, अगर आसान लफ्जों में बताऊं, कि अगर आपके पास एक कंटेनर है फुल भरा हुआ है, आपके पास घर में पानी का टप है फुल भरा हुआ है, आपने उसके अंदर कोई चीज फेंकी है। अब वो चीज जब इन हुई है तो इन होने की वजह से जो पानी उस टप के अंदर से बाहर आया है, जितना वो पानी बाहर आया, जितना उसका वेट है, उतना उस बॉडी पे उस लिक्विड ने क्या लगाया? फोर्स लगाई है। और उस फोर्स को क्या कहा गया? अपथ्रस्ट कहा गया। किसी को यहां पे कोई मसला? अपथ्रस्ट क्या होती है? मैं दोबारा बता रहा हूं कि अपथ्रस्ट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय अ लिक्विड व्हेन अ बॉडी इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन इट। कि जब एक लिक्विड के अंदर एक बॉडी को टोटली या पार्शियली इमर्स किया जाए तो वो जो फोर्स उस पर लगती है उसको क्या कहा जाएगा? अपथ्रस्ट कहा जाएगा। अब अपथ्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है दो चीजों में। एक को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग, कि बॉडी फ्लोट कर रही है। एक को मेरा बेटा कहा जाता है सिंक। अब ये फ्लोट और सिंक क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन है कि आप लोग, एक छोटी सी सुई है, पिन है, उसको पानी में फेंके तो वो तो डूब जाती है। लेकिन अगर आप उसी की जगह पे कोई चीज, इतनी बड़ी कश्ती है, इतनी बड़ी बोट है, वो तो पानी में नहीं डूबती, वो तो पानी के ऊपर ही रहती है। तो ये कैसे? इसका क्या मतलब? वो इतना बड़ा उसका वेट है, उसका मैस इतना ज्यादा है, उसका मैस इतना कम है। तो उसके पीछे बेसिकली आप थ्रस्ट का काम है। अगर एक बॉडी का जो उस पर थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, वो और उसका जो वेट है उस बॉडी का, उनके दरमियान क्या रिलेशन होगा, तो वो फ्लोट या सिंक करेगी। याद रखिएगा, अगर वेट ज्यादा होगा तो बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी, बॉडी डूब जाएगी। अगर एक बॉडी है, उसका वेट ज्यादा है, तो बॉडी क्या कर जाएगी? डूब जाएगी। अगर एक बॉडी पे जितनी अब थ्रस्ट लग रही है उतनी ही उस पे वेट अप्लाई हो रहा है, तो वो बॉडी बेटा क्या कर देगी? वो वहां पे फ्लोट करेगी। तो बेसिकली इस फिनोमेना पे शिप्स को बनाया जाता है। आगे हम लोग एंड पे उसको देखते हैं। तो अब जो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है, इसने बेसिकली किसको बताया? इसने आपको बताया अपथ्रस्ट फोर्स को। अपथ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कौन आपको ड्राइव करके देता है? वो आपके पास आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है क्या? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में हम कहते हैं एक कंटेनर है, उस कंटेनर को, जहां तक कि आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है, सपोज करें इतना मैंने उसको लिक्विड से फिल कर दिया। वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को हम कह देते हैं रो। उसके लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो है। वो लिक्विड पानी, दूध, दही, कोई भी लिक्विड हो सकता है। इसी तरह इस कंटेनर के अंदर, इस बॉडी के अंदर हमने एक छोटा सा और कंटेनर फेंक दिया। यानी एक गिलास है, गिलास में पानी पड़ा हुआ है और उस गिलास के अंदर हमने एक स्ट्रॉ को फेंक दिया। अब जो स्ट्रॉ आई है उसका एरिया क्या होगा? फिक्स होगा। या जो कंटेनर उसका भी एरिया फिक्स है। तो ए के लिए हम, ए किसके लिए आ जाएगा यहाँ पे? फॉर एरिया। अब जैसे स्ट्रॉ उस बॉडी के अंदर आएगी तो वो लिक्विड क्या करेगा? उस पर प्रेशर लगाएगा। और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर फोर साइड से, हर साइड से लगेगा। तो हर साइड पे फोर्स अप्लाई होगी। इसका मतलब है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने कहा कि जो नीचे से फोर्स लगेगी दैट इज F2, जो ऊपर से फोर्स लगेगी वो क्या है? F1। बेसिकली ये जो F2 और F1 है,
इसका डिफरेंस जो होगा वो ही अप थ्रस्ट है। उसको बेटा आप क्या कहेंगे? अप थ्रस्ट फोर्स, या आप थ्रस्ट कह देंगे। अब हम लोगों ने कहा कि जो कंटेनर इन किया गया है वो जितना है, जहां पे उसका भी वो जिस पॉइंट पे है, जो उसका इनर पॉइंट है वो नीचे डूबा नहीं है, हवा में, दरमियान में, सेंटर में, उसका जो बॉटम है उससे लेके पानी के टॉप तक जो हाइट है वो H2 है। फिर कंटेनर के टॉप से पानी के टॉप तक की जो हाइट है वो H1 है। तो अगर मैं कंटेनर की हाइट निकालना चाहूं, स्ट्रॉ की है, जो भी बॉडी इन की है, तो देखिए अब ये पूरी H2 है, ये H1 है, मैंने इसकी हाइट निकालनी है, तो अगर इसको मैं माइनस कर दूं, H2 में से ये वाली हाइट माइनस कर दूं, तो पीछे आपके पास जो बचेगा वो क्या होगी? कंटेनर की हाइट। और उसको हम लोग बेटा लिख लेंगे H। तो हम कहेंगे H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम कहते हैं सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर कितना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है प्रेशर इन लिक्विड्स का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू रो जी एच। 9th क्लास में पढ़ा था, अब इसको हम दोबारा ड्राइव भी कर लेंगे एंड पे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू रो जी एच। अब क्योंकि दो जगह पे फोर्स है तो इसको हम P1 रो 1 G1 H1, P2 रो 2 G2 H2। लेकिन मैंने आपको पहली बात क्या बताई थी कि रो है डेंसिटी, और जो पूरा कंटेनर उसमें एक लिक्विड है, तो एक लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। यानी उसके लिए आपके पास रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2, और उसको हम लिख सकते हैं वो किसके इक्वल है? रो के इक्वल। तो यहां से 1 और 2 को क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे, क्योंकि लिक्विड सारा सेम है, सब लिक्विड सेम होगा तो उसके अंदर उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। सेम बात आप देखिए ग्रेविटी पे। तो जो ग्रेविटी है, ये तो हमें पता है कि ग्रेविटी क्या होती है, जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। लेकिन ग्रेविटी चेंज होती है जब आप किलोमीटर के हिसाब से ऊपर जाए। तो अब ये कंटेनर है, ये तो 1 फीट से भी कम है, तो ये थोड़ा सा इसकी इतनी हाइट नहीं है कि इसमें ग्रेविटी चेंज हो, तो हम लोग इसमें G1 G2 को किसके इक्वल कर देंगे? G के। तो G1 और G2 को खत्म कर दिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे, इसको कह दे इक्वेशन नंबर 2। अब P1 इज इक्वल टू रो जी एच 1, P2 इज इक्वल टू रो जी एच 2। अब हम अगर फोर्स का फॉर्मूला निकालें, क्योंकि हमने निकालनी तो फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला निकलता है प्रेशर के फॉर्मूले से। P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर फोर्स निकालने हैं तो एरिया डिवाइड हो तो जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए F इज इक्वल टू पी ए आ गया। अब क्योंकि दो एंड्स हमने कंसीडर किए हुए हैं तो हम इसको पहले के लिए लिख देंगे F1 P1 A1, फिर F2 इज इक्वल टू P2 A2। सेम काम। अब जो बॉडी इन की गई है या जो कंटेनर है, इनका एरिया चेंज होगा? इनका एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग इसीलिए A1 के साथ से 1 और 2 को रिमूव कर देंगे। तो ये अब इनको इक्वेशन नंबर कह देते हैं 3 और इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं 4। अब F की वैल्यू आ गई, उधर आपके पास क्या आ गया? प्रेशर निकाला हुआ है। हम P1 की वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं, P2 की वैल्यू को यहां पे, तो हम लिखेंगे पुट 1, 2 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 1 और 2 को 3 एंड 4 में पुट कर दें, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 को लिखे F1 इज इक्वल्स टू P1 की जगह ये पूरी आ जाएगी रो GH1 और आगे क्या आ जाएगा? A। फिर F2 की जगह रो GH2 इंटू A। ये क्या आ गई? F1 और F2 की वैल्यू। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि F1 और F2 में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही बेसिकली क्या कहलाएगा? अप थ्रस्ट। और डिफरेंस किस तरह आता है? बाय सब्ट्रैक्टिंग टू टर्म्स। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनको इसको इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 6। क्या आप क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को, सब्ट्रैक्ट 5 एंड 6। तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा? F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू रो GH2A माइनस रो GH1A। अब बेटा और से देखें, रो दोनों में है, G एंड G दोनों में, एरिया और एरिया दोनों में है। तो जो चीज दो में लेयर्स में हो उनको क्या ले लिया जाता है? कॉमन लिया जाता है। कॉमन किसे कहते हैं? जो आम हो। तो यानी इन दोनों में आम है, दोनों के पास है, तो हम उसको एक दफा लिख लेंगे रो GA
तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, H2 माइनस H1, इधर आ गया F2 माइनस F1। तो देखिए रो जी ए, H2 माइनस H1 हमने सबसे पहले निकाला था, किसके इक्वल है, H के इक्वल। तो ये क्या आ गया, रो जी एच F2 माइनस F1। इसको मैंने आपको बताया ये होता है डिफरेंस इन फोर्स, उसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। तो ये आपके पास एक अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब वो सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है उसको मैं जरा ब्लू पेन से आपको करके बताता हूं, ताकि वो पेपर का हिस्सा नहीं है, टॉपिक में वो आप लोगों का हिस्सा नहीं है। तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे कि देखिए अगर मैं लिखूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ विड्थ हाइट। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब, इसका मीटर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर डॉट की इक्वेशन। फिर इसी तरह मैं अगर लिखूं एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया के क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और आगे हाइट आ गई, तीनों चीजें आ गई। तो इसका भी यूनिट क्या हो गया एच का, तो ये भी तो मीटर क्यूब हुआ ना, इसको कह लेंगे स्टेरिक। तो अगर देखें राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। तो हम कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, ये जो आपके पास है वॉल्यूम वो किसके इक्वल है, एरिया इंटू हाइट के। तो इस एरिया इंटू हाइट की जगह मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 कहूं, तो इक्वेशन 7 विल बिकम्स क्या बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन 7 बन जाएगी आप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू रो जी, आगे क्या आ जाएगा वी। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 7। तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द लिक्विड एंड कंटेनर, एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये क्या आ गया, अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब बेटा देखिए आपके पास शिप है या सबमरीन है, कोई भी चीजें है तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। 9th क्लास में हम लोग उसको नाम देते थे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, तैरने का प्रिंसिपल। वो क्या प्रिंसिपल है कि एक बॉडी तब तक तैरती है, तब तक वो फ्लोट करती है जब उस पे जो थ्रस्ट लग रही है वो उस पे क्या हो, उसके वेट के इक्वल हो, तो वो क्या करती है, तैरती है। अगर आप थ्रस्ट होगी कम और वेट होगा ज्यादा तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास सिंक कर जाएगी। तो शिप्स को किस तरह बनाया जाता है कि वो मूव करे, वो ऊपर फ्लोट करे। तो बेसिकली क्या करते हैं, शिप्स को इस तरह बनाया जाता है ऐसे मटेरियल से जिनकी डेंसिटी कम हो। डेंसिटी कम होगी तो आपके पास आप थ्रस्ट पे क्या लगेगी, कम लगेगी। या उसका वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर देते हैं, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसमें आप थ्रस्ट क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो वेट डिवाइड हो जाएगा, जब वेट डिवाइड हो जाएगा तो तब उसमें भी क्या होगी, आप थ्रस्ट कम लगेगी। सबमरीन्स में क्या होता है, सबमरीन्स वो चीज है जिसको हम समुद्री अबदोज कहते हैं, बहरी अबदोज। बहरी अबदोज में क्या होता है कि वो पानी के ऊपर तो तैरती है शिप की तरह, लेकिन वो पानी के अंदर भी चली जाती है। तो पानी के अंदर कैसे जाएगी, पानी के अंदर जाने के लिए उसके अंदर वाटर टैंक्स लगे होते हैं। जब आपने उसको पानी के अंदर लेके जाना है तो वाटर टैंक्स को पानी से फिल कर दिया जाता है, तो वेट ज्यादा हो जाएगा, अब थ्रस्ट क्या हो जाएगी, कम। तो वो बॉडी के वो पानी के अंदर चली जाएगी। जब वेट ज्यादा होगा तो सबमरीन पानी के अंदर चलेगी। अब आपने दोबारा उसको ऊपर लेके आना है तो बाय यूजिंग मोटर्स हम पानी निकालेंगे, वेट कम होता जाएगा, अब थ्रस्ट ज्यादा होती जाएगी और वो किधर आ जाएगा, पानी की तय पे आ जाएगा, एट द सी लेवल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ये था कि अब थ्रस्ट क्या होती है, आर्किमिडीज या आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या है, और शिप्स या सबमरीन्स किस प्रिंसिपल पे काम करती है। या कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि दो चीजें हैं, एक डूब क्यों जाती है, एक तैर क्यों लेती है, या एक सिंक क्यों कर जाती है, एक फ्लोट क्यों कर लेती है, तो उसका आंसर आप लोगों ने बेसिकली आप थ्रस्ट और वेट वाले हिसाब से लिखना है। इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला हो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हवाले से भी, और आगे आप लोगों के लिए एंट्री टेस्ट के हवाले से भी, इसके वहां पे भी इसका कुछ ना कुछ आपके पास अगर इसका कॉन्सेप्ट होगा तो ये आगे मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हेल्पफुल रहेगा। तो अगर कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।